क्योंकि पत्नी का पति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पत्नी श्री गोस्वामी महाराज तुलसीदास महाराज जी की थी, जिन्होंने राम भक्त बना दिया। सब कहते हैं धन्य है माता हुलसी, जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है बाबा तुलसी। लेकिन मैं कहती हूँ धन्य है उनकी भार्या रत्ना, जिन्होंने अपने पति को राघव जी के चरणों में सेवा में लगा दिया। श्री गोस्वामी महाराज अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे मैया, इतना प्रेम करते थे कि अगर चंद्र दिनों के लिए मायके चली जाती थी तो वहां भी न ये देखते थे कि दिन है कि रात है, आग है कि तूफान है, महाराज मिलने चले जाते थे। और ऐसे ही उनकी भार्या मायके गई। श्री गोस्वामी महाराज हैं, रात्रि में ही चल पड़े, बोलो सीताराम। रात्रि में चल पड़े। अब रात्रि में नदी मिल गई। वहां केवट तो है नहीं जो आपको पार उतार देगा, लेकिन ससुराल जाना है, पत्नी यहाँ नहीं है, अपने मायके में है। तो महाराज एक मुर्दा तैर रहा था नदी में, एक मुर्दा तैर रहा था। तो उसका सहारा लेके श्री गोस्वामी महाराज पार हुए। अब रात्रि काल का समय है, सामने से जाओगे तो कोई दरवाजा तो खोल के रखता नहीं है ना। देखा कुंडी खटखटाई, कोई नहीं आया। महाराज प्रेम में इतने अंधे कि पीछे तरफ से मुड़ के गए। मरा हुआ सर्प लटका था। सर्प को रस्सी समझ के चढ़े कि जो मेरी रत्ना है ना, मेरी पत्नी, उसने रस्सी डाल दी होगी कि मेरे पति आएंगे तो पीछे से आ जाएंगे। तो मरा हुआ जो सर्प लटका था, महाराज रस्सी समझ के पहुंच गए। हाय रत्ना, हाय रत्ना, हाय रत्ना कहते हुए। लेकिन अगर आज की कोई माँ होती या कोई महिला होती, प्रसन्न हो जाती कि भाई मेरा पति तो इतना प्रेम करता है कि अर्धरात्र में आ गया। लेकिन धन्य है माता जो अपने पति को देखा कि हाय रत्ना कहते हुए अर्धरात्र में आ गए। लेकिन उन्होंने कहा स्वामी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि ना ये देखा कि मुर्दा है, ना ये देखा कि सर्प है, मुझसे मिलने चले आए। ये काया तो खून मांस की बनी हुई है, कोई भरोसा नहीं है कब इससे प्राण निकल जाएं, क्योंकि इसका मालिक तो कोई और है, हम थोड़ी हैं। इस काया का मालिक कोई और है। जैसे कहीं पर आप कमरा ले ले तो मकान मालिक कोई और होता है, हमारे मकान का भी मालिक कोई और है। और आप इस काया से इतना प्रेम करते हैं जिसका कोई भरोसा नहीं है। अगर इतना प्रेम राघव जी से करें तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के आपको दर्शन दें। तो पति को सही रास्ता दिखाने वाली उनकी पत्नी रत्ना है। तो मैं तो कहती हूँ धन्य है देवी रत्ना जो अपने पति को सतमार्ग पे लगा दिया।